26 अगस्त की सुबह नेपाल और तिब्बत के सीमा के पास लोग अपने रोजाना काम में लगे हुए थे। कुछ ही मिनटों में पानी, बर्फ, पत्थर और मिट्टियों का ऐसा सैलाब आया कि वहां के जो सड़क थे, पुल थे, सब इलाके बह गए। सबसे हैरान करने वाली बात मैं आपको बता दूं कि शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां पर कोई ऐसी बड़ी बारिश भी नहीं हो रही थी। तो भाई इतना पानी आया कहां से? लहंदे खोला नदी से शुरू हुआ पानी का मलबा आगे भोटे खासी और त्रिशूली नदी की तरफ तेजी से बढ़ा। पानी इतनी तेजी से बढ़ा कि लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। त्रिशूली नदी का वाटर लेवल कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 30 मिनट में करीब 9 मीटर तक बढ़ गया। गाड़ियां बह गई, पुल टूट गई, घर मलबे में दब गए और हजारों लोग लापता हो गए। लेकिन अब आता है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल, ये सब शुरू कैसे हुआ? पहले ऐसी खबरें आई कि शायद भूकंप ने लैंडस्लाइड को ट्रिगर किया, लेकिन बाद में साइंटिफिक एनालिसिस में कहानी कुछ और निकली। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे यानी यूएसजीएस के अनुसार यह अर्थक्वेक नहीं था, बल्कि ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा कोलैप्स हुआ और बर्फ और चट्टानों का ये मास नीचे गिरा और अपने साथ भारी मात्रा में रॉक, मड और डेब्रिस लेकर नदी में जा गिरा। अब कल्पना करो, एक ऊंचे हिमालयी इलाके में ग्लेशियर का हिस्सा अचानक टूटकर नीचे गिरता है। उसके साथ बर्फ और हजारों टन चट्टान नीचे आती हैं। नदी का रास्ता डेब्रिस से टेम्पररी ब्लॉक होता है और फिर जब ये नेचुरली ब्लॉकेज टूटता है ना, तो जमा हुआ पानी और मलबा एक विशाल फ्लड वेव की तरह नीचे की तरफ दौड़ता है। यही वजह है भाई कि ये सामान्य बाढ़ नहीं थी, ये थी एक फ्लैश फ्लड और डेब्रिस फ्लो। और कहानी यही खत्म नहीं होती। इस डिसेस्टर के बाद एक और खतरा पैदा हो गया। भोटे कोशी नदी के ऊपर डेब्रिस से एक बैरियर लेक बनने की खबर आ रही है। अगर उसमें पानी तेजी से बढ़ा ना और ब्लॉकेज टूट गया तो भाई नीचे के इलाकों में फिर से अचानक बाढ़ का खतरा पैदा हो सकता है। इसी वजह से अथॉरिटी लगातार सिचुएशन मॉनिटर कर रही है। इस हादसे में बड़ी संख्या में भारतीय प्रभावित हुए हैं। शुरुआती रिपोर्ट्स में 105 भारतीय के मिसिंग होने की बात सामने आई थी, लेकिन नंबर्स तेजी से बढ़ रहे हैं। अभी 28 अगस्त की लेटेस्ट रिपोर्ट्स में 288 भारतीय नेशनल के अनट्रेसेबल होने की बात कही गई है। कई लोग कैलाश मानसरोवर यात्रा पर थे। सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो आखिर नेपाल में वो भयानक सैलाब आया कहां से? आसमान से नहीं, बल्कि हिमालय में ग्लेशियर कोलैप्स से शुरू हुई। एक ग्लेशियर टूटा, चट्टानों और बर्फ नदी में गिरी, रास्ता ब्लॉक हुआ और फिर पानी ने सब कुछ अपने रास्ते में बहा दिया। लेकिन सवाल अब भी है, क्या हिमालय में ऐसी घटनाएं भविष्य में और बढ़ सकती है? भाई मैं आपको बता दूं, जो अभी ये घटना हुआ ना, तो मैं देख के भाई मतलब क्या ही बताऊं आपको। आप भी देख ही रहे हो क्या कैसे हुआ है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो ना, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं कल डे 32 में। 100 डेज यूट्यूब चैलेंज चल रहा है, आज डे 31 है। तो कल मिलते हैं, तब तक भाई सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू गाइस।